दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये खबर दोपहर की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर उदयपुर से। अरावली की पहाड़ियों को बचाने और प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण का संदेश लेकर आज उदयपुर का एक विशेष साइकिलिंग ग्रुप श्रीनाथ जी की पावन नगरी नाथ द्वारा पहुंचे। इसी दल ने न केवल शारीरिक फिटनेस बल्कि प्रकृति संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाने का अनूठा प्रयास किया। उदयपुर से साइकिल चलाकर पहुंचे इस दल ने नाथद्वारा की गिरिराज परिक्रमा मार्ग पर स्थित श्री जी के हनुमान जी के दर्शन किए। दल के सदस्यों ने पूरी परिक्रमा साइकिल के माध्यम से ही संपन्न की और दर्शनों के साथ पुनः उदयपुर के लिए प्रस्थान भी किया। दल का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी बचाओ अभियान के तहत अरावली पर्वतमाला का संरक्षण करना और प्लास्टिक के बढ़ते खतरों से लोगों को सावधान करना है। बातचीत के दौरान दल के सदस्य नीतीश और डॉक्टर आकांक्षा ने अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि नाथ द्वारा पहुंचकर और बजरंगबली के दर्शन कर उन्हें जो शांति और ऊर्जा मिली है वह अतुलनीय है। उदयपुर से वीडियो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आपकी साइकिलिंग करने का क्या एम है? एक तो मेन चीज ये है साइकिलिंग करने की है फिटनेस है नहीं, खुद के फिटनेस और पब्लिक में अवेयरनेस को लेकर के क्या है? कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाता है। ये पर्यावरण इको फ्रेंडली चीज़ है। आज इतने वाहन बढ़ गए हैं, अगर हम साइकिलिंग को प्रमोट करें तो दो फायदे हैं। आप सेहतमंद भी रहेंगे, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और हर एज ग्रुप को फिट होती है। प्लस आप नेचर में कम धुआं छोड़ेंगे। थैंक यू सर। कहता है बचपना लौट के नहीं आता। मेरे दोस्त तू शायद साइकिल नहीं चलाता। खबर बौली से आपको बता रहे हैं। बौली उपखंड मुख्यालय के नगर पालिका क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक सार्वजनिक शौचालय में एक युवक के अचेत अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली। शुरुआत में युवक के शव होने की अफवाह से पूरे कस्बे में सनसनी फैल गई और मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलते ही थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में बौली थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। चिकित्सकों के मुताबिक युवक की ये हालत नशे के ओवरडोज के कारण हुई थी। अत्यधिक नशा करने की वजह से वह पूरी तरीके से बेसुध होकर शौचालय में गिर गया था। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में चरस, स्मैक और अवैध शराब की बिक्री जो है वो धड़ल्ले से हो रही है, जो कि युवाओं के भविष्य को यहां पर निकल रही है। गौरतलब है कि बामनबास विधायक जो इंदिरा मीणा है वो भी पूर्व में जिला प्रशासन को अवैध नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पत्र लिख चुकी है, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने से स्थिति जो है वो बदतर होती जा रही है। बौली से दीपक गिरी की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर जयपुर से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन द्वारा जागरूकता सप्ताह के तहत जयपुर के विवेक विहार स्थित अहिंसा पार्क में सीपीआर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व चेयरमैन पवन शर्मा रहे। संयोजक डॉक्टर मुकेश गुप्ता ने कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील दंड और डॉक्टर ओम बालोदिया ने फिटनेस प्रेमियों को आपातकालीन स्थिति में जान बचाने की तकनीक का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया था। चिकित्सकों ने यहाँ पर जोर दिया कि हृदयघात जैसी स्थिति में यही समय दिया गया सीपीआर किसी भी व्यक्ति के लिए जीवनदान साबित हो सकता है। कार्यशाला में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जयपुर से वीडियो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर करौली से। आईएएस अधिकारी अक्षय गोदारा ने करौली के नवनियुक्त जिला कलेक्टर के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद कलेक्टर गोदारा ने पत्रकारों से रूबरू होकर अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। प्रेस वार्ता के दौरान जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिले का सर्वांगीण विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। इसी अवसर पर एडीएम हेमराज परिडवाल, एसडीएम प्रेमराज मीणा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक धर्मेंद्र कुमार मीणा और एसडीएम मंडरायल अनिल कुमार सहित प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जो राज्य सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनमें करौली की रैंकिंग सुधरे। जो भी जनता की जिसमें लाभार्थियों की स्कीम्स होती है उसमें अधिक से अधिक लाभार्थी सैचुरेशन की तरफ पहुँचे। और इसके अलावा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मेजर योजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनका टाइम पे निष्पादन हो वो सुनिश्चित किया जाएगा। और बाकी अभी जस्ट ज्वाइन ही किया है तो एक बार करौली को समझने के पश्चात यहाँ की जो मुख्य प्रायोरिटीज़ और जो अलग से मेरे नॉलेज में जो आएगी उन प्राथमिकताओं के आधार पर काम किया जाएगा। वर्तमान में जो है कि गर्मी का सीजन और पानी की समस्या है शहर के अंदर, इसके बारे में आप कैसे? इसके लिए मैं मानता हूँ कि
खबर श्रीकरणपुर से। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर नशीले पदार्थों की तस्करी का एक बड़ा प्रयास विफल कर दिया गया। श्रीकरणपुर इलाके के नग्गी बॉर्डर के पास गांव 17O के समीप सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की है। बीएसएफ और सीआईडी पुलिस की मुस्तैदी से सीमा पार से भेजी गई करीब 12 किलो हेरोइन पकड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस खेप की अनुमानित कीमत 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी हरिशंकर यादव और सीआईडी के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। पूरे इलाके को सील कर दिया गया और मीडिया सहित बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश भी वर्जित है। विभिन्न जांच एजेंसियों के दल संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन और जांच कर रहे हैं। श्रीकरणपुर से अमित धवन की खबर आप देख रहे हैं। खबर राजगढ़ से। राजगढ़ कस्बे के कारोट मार्ग पर स्थित एक निजी विद्यालय में देर रात अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर करीब 2 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक दिनेश सैन ने बताया कि ऑफिस के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था और अलमारी का ताला टूटा मिला। अलमारी में रखे 2 लाख रुपए गायब थे, जो कि स्टाफ के वेतन के लिए रखे गए थे। चोर ने वारदात को अंजाम देने से पहले चतुराई दिखाते हुए सीसीटीवी कैमरों की मेन सप्लाई को बंद कर दिया, ताकि उसकी गतिविधियां रिकॉर्ड ना हो सके। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश भी शुरू कर दी गई है। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मैं सुबह जैसे ही 6:15 बजे करीब पिछली बिल्डिंग से आगे आया, मेरे को मोटर चलानी थी पानी की, तो मैं इसलिए आया। आकर के मैंने देखा कि पीछे का गेट खुला हुआ था और फिर मैं जैसे अंदर आया मैंने देखा ऑफिस का गेट भी खुला हुआ है और ऑफिस के गेट के बगल में देखा तो वो एक दूसरा गेट गैलरी का भी खुला हुआ था। मैंने देखा ऑफिस में आकर के सारा सामान, पैसे, सिक्के विक्के सब बिखरे पड़े थे। देखो इधर आप, है ना, वो बिखरे पड़े थे। फिर मैंने देखा, मैंने यार कैमरे देखूं तो कैमरे देखे तो कैमरे बंद पड़े थे। उधर से कैमरे का स्विच जाके देखा तो कैमरे का स्विच भी बंद पड़ा था और ये सामान यहाँ सारा। फिर मैंने अलमारी देखी, अलमारी का ताला तोड़ दिया। खबर श्रीगंगानगर से। आपको बता, राजस्थान लोक सेवा आयोग की उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 आज जिले में शुरू हो गई है। एसआई भर्ती परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को 2 दिनों तक चलने वाली है। दोनों दिनों में 2 पारियों में कुल 1,09,000। आपको बता दें कि दोनों ही पारियों की अगर मैं बात करूं तो 19,05,042 अभ्यर्थी जो है परीक्षा देने वाले हैं। मैं वापस आपको बताना चाहूंगी कि एसआई भर्ती परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को 2 दिनों तक चलने वाली है और दोनों ही दिनों में 2 पारियों में 19,542 जो अभ्यर्थी है वो परीक्षा देने वाले हैं। जिले के 22 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है। परीक्षा को नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए कड़ी से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की है। केंद्र के 100 मीटर दायरे में साइबर कैफे और ई मित्र जो केंद्र है उनको बंद रखा गया है। 19,542 अभ्यर्थी जो है वो एसआई पेपर परीक्षा दे रहे हैं और इसी परीक्षा को नकल मुक्त बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। केंद्रों के 100 मीटर दायरे में साइबर कैफे, ई मित्र तक को यहाँ पर बंद किया गया है। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव, पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने पहले ही सभी व्यवस्थाओं का यहाँ पर निरीक्षण किया। अभ्यर्थी को केवल ई प्रवेश पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, नीली शाही का पारदर्शी पेन और मूल पहचान पत्र साथ लाने की यहाँ पर अनुमति दी गई है। वही मोबाइल और अन्य सामान ले जाना यहाँ पर प्रतिबंधित है। श्रीगंगानगर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर श्रीकरणपुर से। सीमावर्ती क्षेत्र श्रीकरणपुर में इन दिनों भीषण गर्मी की शुरुआत के साथ ही पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। जलदाय विभाग की लचर कार्यप्रणाली और बिजली विभाग के साथ तालमेल की कमी ने आम जनता को महंगे पानी के खेल में झोंक दिया है। इलाके में जलदाय विभाग द्वारा एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई दी जा रही है, जिसका कोई भी निश्चित समय नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि जैसे ही विभाग पानी की सप्लाई शुरू करता है वैसे ही बिजली विभाग द्वारा कटौती कर दी जाती है। विभाग की इस ढिलाई का सीधा फायदा पानी टैंकर माफिया उठा रहे हैं। हालात ये है कि टैंकर संचालक चलती नहर से पानी भरकर आम जनता को मनमाने और ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने यहाँ पर चेतावनी दी है कि यदि पानी की सप्लाई नियमित नहीं की जाती है तो बिजली कटौती पर यहाँ पर लगाम नहीं लगती है तो वे विभाग के खिलाफ यहाँ पर उग्र प्रदर्शन करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर नागौर से। नागौर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की एसआई भर्ती परीक्षा के पहले ही दिन अव्यवस्था देखने को मिली। शहर के कांकरिया स्कूल परीक्षा केंद्र पर मोबाइल और वाहनों की एंट्री को लेकर पुलिस और स्कूल स्टाफ के बीच तीखी बहस हो गई, जहां एक और पुलिस प्रशासन नियमों के तहत
सख्ती बरत रहा था, तो वहीं स्कूल स्टाफ लिखित आदेश की मांग पर अड़ गया। इस विवाद के चलते अभ्यर्थियों की एंट्री करीब 20 मिनट तक रुकी रही, जिससे कि जो परीक्षार्थी थे उनको परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि मामला इतना बढ़ गया कि करीब 1 घंटे तक यहाँ पर बहस चलती रही। कोतवाली थानाधिकारी वेदवाल, जो शिवरान और साइबर थाना प्रभारी है धर्म पूनिया, उनकी समझाइश के बाद भी जो स्टाफ था वो अपनी जिद पर यहाँ पर कायम रखा। यहाँ पर आपको बता दें कि थानाधिकारी वेदपाल शिवरान, साइबर थाना प्रभारी धर्म पूनिया मौके पर पहुंचे। उन्होंने समझाइश भी की, लेकिन उसके बाद भी जो स्टाफ था वो अपनी जिद पर यहाँ पर अड़ा रहा। आखिरकार स्कूल स्टाफ की शर्तों पर ही एंट्री यहाँ पर दी गई और तभी आगे कार्रवाई हुई। सभी स्कूल स्टाफ अपने साथ मोबाइल और हैंडबैग के साथ स्कूल के अंदर प्रवेश उन्होंने किया। वही आपको बता दें कि अपनी कार को स्कूल परिसर में पार्क करने के बाद ही यहाँ पर जो मामला था वो शांत हुआ। नागौर से मोहित रांकावत की खबर आप देख रहे हैं। खबर पुष्कर से। पुष्कर में अखिल भारतीय रावणा राजपूत समाज की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रणजीत सिंह की सोडाला ने यहाँ पे अपने समाज के सम्मान और एकता को लेकर एक कड़ा संदेश दिया। उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी और छोटू सिंह रावणा से जुड़े मामलों पर कहा कि समाज किसी भी प्रकार का अत्याचार न पहले सहा करता था और न ही आगे सहेगा। बैठक में सोशल मीडिया पर हो रहे आपत्तिजनक कमेंट और इतिहास से जुड़ी भ्रामक बातों को लेकर भी यहाँ पर चिंता जाहिर की गई। सोडाला ने यहाँ पर स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उसका सख्त विरोध किया जाएगा। समाज के पदाधिकारी और युवाओं ने एकजुटता दिखाते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि समाज के खिलाफ हो रहे हर गलत कदम का जवाब जो है वो मजबूती से दिया जाए। बैठक में कई वरिष्ठ सदस्य यहाँ पर मौजूद नजर आए। पुष्कर से सीताराम गहलोत की खबर आप देख रहे हैं। मामला हो उससे भी रावणा राजपूत समाज पूरा साथ रहा, वो हमारे साथ रहे, हम उनके साथ रहे। एक शरीर का सा हिस्सा मानते थे हम आपस में, एक हाथ दायां एक हाथ बायां, एक छोटा एक बड़ा भाई मानकर काम करा हमने। तो इसको शांतिपूर्ण तरीके से निमेट दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो कहते हैं ना बढ़ती में कूड़ा फेंकते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी का टूल बनने की आवश्यकता नहीं है। अलंघन बलंघन नहीं सहा जाएगा, न सहेंगे। अत्याचार का देखो हर चीज़ का एक दबाव जहाँ होता है उसका विरोध करना भी उचित होता है। और जो ये लोग लिख रहे हैं दासी पुत्र थे वो पुत्र थे, इतिहासों में मत जाओ। मामला हो। खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट नई जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।